डैस पर तशरीफ फरमा मेहमानान खुसूसी आली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद शफी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SDPI, मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, मोहतरमा शीबा मीनाई साहिबा, तेलंगाना स्टेट लीडर SDPI, आली जनाब इज़्ज़त माब ज़हीर अब्बास साहब, स्टेट इंचार्ज आंध्र प्रदेश और नेशनल कमेटी मेंबर, आली जनाब फैरोजुल्ला शरीफ साहब, वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर, और डेस पर तशरीफ फरमा अमाइदीन शहर, उलमा इकराम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती और ज़िला लीडरान, मेरे सामने तशरीफ फरमा इज़्ज़तदार माएँ बहनें और हाज़रीन जलसा, सभी की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनाब शफी साहब को आपने सुना। आपने कहा कि हम कौन सी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पास कितनी जुर्रत है। मैं आपको उनका हवाला देते हुए एक शेर पेश करता हूं। ये जो लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, किस पर इतराते फिरते हो, ये सब अपने पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का, जब मांगा वतन ने खून बदन का, सारा लहू निचोड़ दिया और इतिहास ने लाकर मुसलमान को किस मोड़ पे छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, कभी मुसलमान लाल किला से अपनी सल्तनत चलाया है, कभी मुसलमान गोलकुंडा से अपनी सल्तनत चलाया है, कभी मुसलमान हर रियासत के बड़े बड़े हवेलियों से, नवाबों से अपनी नवाबियत, अपनी सल्तनत चलाया है। आज वो मुसलमान किस मोड़ पर है, हमें उस बात को सोचने की जरूरत है। आज ऐसा नवाबी मुसलमान, आज ऐसा सल्तनत चलाने वाला बड़ा बड़ा मुसलमान आज अपनी हिफाजत, अपनी मसाजिद की हिफाजत के लिए, अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, अपनी खानखाहों की हिफाजत के लिए, अपने कब्रस्तानों की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, रोडों पर निकल रहा है। कौन सा मुसलमान? एक जमाने में जो लाल किला से सल्तनत चलाया, ऐसा मुसलमान आज रोड पर निकलकर अपनी इमारतों की हिफाजत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मुसलमानों की ताकत मुसलमानों को मालूम नहीं है। पिछले 60 साल में हम देखते हैं सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली ताकत, सियासी ताकत, जिसका नाम है कांग्रेस, जिसे मुसलमान अंधाधुन अपनी पार्टी समझकर ताकत पे ताकत, इख्तिदार के बाद इख्तिदार देता गया। वो पॉलिटिकल पार्टी जो 60 साल हमारे वतन पर हुकूमत करी और 2007 में वही पॉलिटिकल पार्टी ने एक तोहफा दिया। वही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक कमीशन बैठा जिसका नाम सचार कमीशन है। सचार कमीशन अपनी रिपोर्ट 4,500 सफ़ों की पार्लियामेंट में पेश किया। ओवरऑल पर वो रिपोर्ट का कंक्लूजन ये था कि 2007 का मुसलमान दलितों से भी नीचे गिर गया है। कौन सा मुसलमान? फिर मैं एक मर्तबा आपको याद दिला दूं, लाल किला से जिसकी सल्तनत चलती थी, 700 साल जो हुक्मरान था, ऐसा मुसलमान 2007 में कांग्रेस की गवर्नमेंट कहती है, सिटिंग जज कहता है कि आज का मुसलमान दलितों से नीचे गया है। एक पार्टी वो थी जो हमारे को इस राह पर यहां तक लाकर छोड़ी। उसके बाद एक और पार्टी आई जो अभी चल रही है। वो पार्टी कहती है कि हम आप लोगों की वक्फ की जायदादों की हिफाजत करेंगे। हो सकता है अभी जो बोले हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चौकीदार चोर है बोलकर,
उस पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चोर अगर कोई तिजोरी में जो माल है वो माल को चुराना है तो सबसे पहले उसकी तैयारी क्या रहती? एक चोर की तैयारी तिजोरी से माल चुराने के लिए सबसे पहले उसकी तैयारी रहती है कि वो उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनाता है। एक चोर को डुप्लीकेट चाबी की जरूरत है माल चुराने के लिए। ये बीजेपी सरकार को जरूरत है वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी जायदादों को चुराने के लिए। तो वो चोर है और हमारी सरकार में बैठे लोग भी चोर हैं, उनकी नीयत चोरी करने की है। आगे चलकर जिस तरह हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शफी साहब बोले, अगर ये बिल एक्ट बन जाती है, अगर ये बिल कानून बन जाती है जिसमें गैर मुस्लिम के लोग आ जाएंगे, जिसमें खवातीन आ जाएंगी, जिसमें जज आ जाएंगे, जिसमें कलेक्टर को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि आप फैसला कर सकते हैं, तो कलेक्टर क्या मुसलमानों की सुनेगा या हुकूमत की सुनेगा? आप बताइए। आज 9.5 लाख एकड़ रखने वाला मुसलमान जद्दोजहद कर रहा है। 9.5 लाख एकड़ रखने वाला मुसलमान अपनी मसाजिद की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कल को हमारे पास अल्लाह ना करे ये कानून बन जाएगा, इसमें से कितनी अराजी हमारे पास बचेगी हमें अंदाजा नहीं है। 500,000 एकड़ रहेंगे तो ये इस कंगाल कौम की हालत क्या होगी? आप बताइए। उस कंगाली से बचाने के लिए कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, उस कंगाली से बचाने के लिए, हमें फिर दोबारा इज्जत देने के लिए, सारे मुसलमानों को विखार से सर उठाकर जीने के लिए 13 तारीख को जब लोकसभा में बिल पेश हुई, हमारे यही वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे पूरे कैडर्स को एक ऑर्डर दिया, सिर्फ एक शेर बोला, ऐ नौजवानों एसडीपीआई के एक बात सुन लो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ऐसी एक आवाज हमारे वाइस प्रेसिडेंट लगाने के बाद आज आपके सामने यह मंजर बैठा है। सिर्फ एक हफ्ते में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मुसलमानों सुन लो, एसडीपीए की ताकत क्या है सुन लो। 11 बजे बिल पेश होती है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है 2 बजे, कहते हैं उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये गय्यूर जो कैडर आपके सामने काम करते हुए नजर आ रहा है, सारे हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा 4 घंटे में प्रोटेस्ट कर बताया है। यह है एसडीपीआई की ताकत, यह है एसडीपीआई की ताकत। आज एसडीपीआई कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक मौजूद है। आज एसडीपीआई गुजरात से लेकर मणिपाल तक मौजूद है। लोग कहते हैं एसडीपीआई का कैडर सिर्फ कैडर है, आप सिर्फ आंध्रा में हैं, आप सिर्फ दिल्ली में हैं, आप गिने चुने रियासतों में हैं। आपको बताते चलूं, सारे हिंदुस्तान में 18 स्टेटों में इतनी ताकत एसडीपीआई की है, अगर चाहे तो हुकूमत को हम मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसी क़यादत को आप आगे चलकर लाना है। चूंकि मैं रियासती सदर हूं एसडीपीआई का, मैं यहां पर जमाशुदा मुसलमानों से एक अदबन गुजारिश करता हूं, अपनी क़यादत को पहचाने, अपने लीडर को पहचाने। सिर्फ टोपी पहनने वाला हमारा लीडर नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पर मेंबर के पास आकर टोपी पहनने वाला हमारा लीडर नहीं होता। वो लोग हमारे मसाइल को कुछ भी हल नहीं कर सकेंगे। पिछली गवर्नमेंट में आप देखे हैं, ना हमारा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चला है, ना हमारे को सब्सिडी के लोन मिले हैं, ना हमारे को दुल्हन स्कीम अमल में होती हुई नजर आई है। फिर कितने गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट में 3-4 मुसलमान उस गवर्नमेंट की इज्जत बचाने के लिए, उस गवर्नमेंट में आने वाली आंच मुसलमानों के जरिए से अगर कुछ आ रही है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए 4-5 मुसलमान हर गवर्नमेंट में तारीफ करते हुए आपको नजर आएंगे।
मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अय मुसलमानों, एक मर्तबा आप एसडीपीआई को, एसडीपीआई के नुमाइंदों को, 2-4 लोगों को असेंबली में, 2-4 लोगों को पार्लियामेंट में अगर भेज देंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी की मां के लाल में इतनी दम ना होगी कि ऐसी बिल को पार्लियामेंट में, ऐसी बिल को असेंबली में लाए। अगर कोई माए का लाल, अगर कोई माए का लाल असेंबली में ऐसी बिल भी लाता है, अगर कोई माए का लाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लियामेंट में लाता है, वहां पर एसडीपीआई के 2-4 नुमाइंदे मौजूद हैं, अल्लाह की कसम हम लोग इतनी जद्दोजहद करेंगे, सारा कैडर इतनी जद्दोजहद करेगा, वो एक आवाज जो पार्लियामेंट में गूंजेगी, वो एक आवाज जो असेंबली में गूंजेगी, उसके सपोर्ट में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक उसके सपोर्ट में आवाज बुलंद होगी। इतनी बड़ी ताकत है एसडीपीआई। बस सिर्फ मुसलमानों को पहचानना है क्या है एसडीपीआई। इसलिए भाइयों, मैं मेरी बात खत्म करने से पहले हमारे वजीर आला जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, जो एक बीजेपी गवर्नमेंट की टांग है, बैसाखी है, 2 टांग पर खड़कर है, आधी बॉडी बीजेपी की है, नीचे से 2 टांग दूसरे के हैं, एक नीतीश कुमार की है, एक चंद्रबाबू नायडू की है। इसलिए जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, आपके इंटेलिजेंस, आपके स्पेशल ब्रांच के पुलिस यहां पर मौजूद होंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप प्लीज मेरी बात सीएम साहब तक पहुंचा दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप एनडीए के साथ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ भी हनीमून करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, आप विशाखा स्टील प्लांट के लिए, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को लाने की गर्ज से, अगर वाकई डेवलपमेंट आप दोनों का मिलन से हो रहा है, तो आप दोनों के जायज नाजायज मिलन से हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट आप वापस लेना है। बोलो भाइयों, चंद्रबाबू नायडू से गुजारिश है, आप ये बिल को सपोर्ट नहीं करना है। कितने लोग मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, हाथ उठाइए। जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, एसडीपीआई आपको रिक्वेस्ट करती है, सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमान आपको रिक्वेस्ट करते हैं, एक साथ हमारे उठाए गए हाथ को देखिए। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप ये इस बिल को वापस ले लें। हमारी बहनें उठकर हाथ उठा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, हमारी औरतें पर्दे में रहकर हाथ उठाकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है, हमारी दरखास्त को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने, आप प्लीज इस बिल को वापस ले लें। खामोश रहें भाइयों। मेहरबानी करके खामोश रह जाएं, खामोश रह जाएं, खामोश रह जाएं। माशाल्लाह, हमारी इज्जतदार बहनें, हमारे स्टेज पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े लीडर्स और मेरे सामने बैठे हुए अमायदीन शहर, उलमा इकराम, सब एक मैसेज दिए चंद्रबाबू नायडू साहब को, एक रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट कि आप इस बिल को वापस ले लें। ये रिक्वेस्ट के बाद और एक चीज भी है, हमारा डिमांड है, मुसलमान यहां का आपसे डिमांड करता है,
आप ये बिल को वापस ले लो, वरना आने वाले म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में इसका जवाब दिया जाएगा। आप ये बिल को वापस ले लो, वरना 2029 के इलेक्शन में इसका जवाब दिया जाएगा। आने वाले साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुसलमान अगर इस बिल को पास होने के बाद भी टीडीपी को सपोर्ट करता है तो वो कौन सा मुसलमान है, आप खुद डिसाइड करना है। इसलिए मुझे हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद है कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, आप मुसलमानों को दूर नहीं करेंगे। मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि आपको 4 साल हुकूमत भी चलाना है, आंध्रा को डेवलप भी करना है। इसलिए मुझे यकीन है, एसडीपीआई को यकीन है कि इस बार मार्च के 10 तारीख को शुरू होने वाला लोकसभा, उससे पहले हो सके तो पार्लियामेंट में इस बिल को रखकर आप इस बिल को वापस लेने का एक अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए भाइयों, आप दूर दराज से जो हमारी एक आवाज पर जो जमा हुए हैं, मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई आंध्र प्रदेश सबका शुक्रिया अदा करते हुए, गला खराब होने की वजह से आपको बेजार नहीं करना, इसलिए मैं अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।